आज आपको राजस्थान के एकीकरण के बारे में समझाऊंगा। राजस्थान का एकीकरण जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम 19 रियासतों, तीन ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। उन्नीस रियासतें प्लस 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। तो इनको एक जगह मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 के धारा 8 से सहायक संधियों का समाप्त कर दिया गया था। संधियां समाप्त कर दी गई थी। मतलब जब भारत आजाद हुआ था तब एकीकरण शुरू हुआ राजस्थान का। तो उसके अधिनियम धारा 8 के द्वारा 18 जुलाई 1947 को संधियों को समाप्त कर दिया गया था। फिर राजस्थान के एकीकरण के समय बहुत सारी मुश्किलें पैदा हुई थी। तो एक राजस्थान का एक रियासत थी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का राजा था गोपाल सिंह। वह चाहता था कि सौराष्ट्र और मालवा मिलकर राजस्थान यूनियन का निर्माण करें। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाना चाहता था। और उसने 25-26 जुलाई 1946 को उदयपुर में एक बैठक रखी थी। जब बैठक में सारे राजा उपस्थित हुए तो सब अपने अपने मन की चलाने लगे, इसलिए ये बैठक एकदम कैंसिल हो गई। इसलिए फिर राजस्थान के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्होंने राजस्थान रियासत भारत रियासत का विभाग का निर्माण हुआ। यह विभाग 5 जुलाई 1947 को बना था। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और सचिव थे वीपी हेमनंद। इस विभाग ने यह किया कि
अगर किसी रियासत में उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, और 1 करोड़ रुपए की इनकम से अधिक इनकम है, तो वो रियासतें सब अपने स्वतंत्र रूप से कहीं भी मिल सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। फिर अब शुरू होता है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। हम पहले तो हम शॉर्ट तरीके से समझ लेते हैं, फिर एकदम इनको खोल के अच्छे से समझाएंगे। जैसे इनका एक चार्ट बनाते हैं राजस्थान के एकीकरण के लिए 7 चरणों के लिए। दिनांक इधर लिखते हैं, दिनांक इधर लिखते हैं, रियासतें, फिर रियासतें, फिर उद्घाटन करता, फिर उसके पीएम, उसकी राजधानी और उसका राष्ट्र प्रमुख कौन था। हम ये एक शॉर्ट तरीके से देख रहे हैं जिसमें अच्छे से समझ में आ जाए, फिर एकदम अच्छे से एक एक को बताएंगे। पहला पहला हुआ था 18 मार्च 1948 को, और उसका नाम, इसमें रियासतें थी, 4 रियासतें थी इसमें। पहली थी अलवर, दूसरी थी भरतपुर, तीसरी थी करौली और धौलपुर चौथी। और इनका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। ये मत्स्य संघ इसलिए रखा गया था क्योंकि पहले यहाँ मत्स्य जनपद हुआ करता था महाभारत काल में, तो इसलिए इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसके उद्घाटन करता थे एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल थे। और दोस्तों फिर इसके पीएम थे शोभाराम कुमावत। और इसकी राजधानी थी अलवर, को रखा गया था राजधानी। और राजप्रमुख थे धौलपुर के राजा उदय भान सिंह। फिर दूसरा चरण हुआ था, ये पहला चरण था। फिर दूसरा हुआ 25 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतें, इसमें एक ठिकाना भी शामिल था, ठिकाना था नीमराना। और इसमें 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना था। 9 रियासतें कौन कौन सी थी वो आपको मैं बताता हूं।
जैसे हाड़ौती क्षेत्र की तीन थी, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तीन हाड़ौती क्षेत्र की होगी, तीन हो गई वागड़ क्षेत्र की। वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और एक हो गई शाहपुरा। एक मुस्लिम रियासत थी, केवल राजस्थान में एक मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक। और एक हो गई किशनगढ़। और इसमें ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, वो आता है बांसवाड़ा में। और इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। और या इसे बोल देते पूर्वी राजस्थान। राजस्थान का प्रयोग दूसरे चरण में ही हो गया था, लेकिन तो भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान का मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को, छठे चरण में। तो इसका उद्घाटन करता भी हेनरी गॉडगिल ही थे, नरहरि विष्णु गॉडगिल। और इसके प्रधानमंत्री हुए सापरा के गोकुल लाल असावा। और इसकी राजधानी बनाया गया था कोटा को। और इसके राज प्रमुख थे कोटा के राजा भीम सिंह। अब आता है तीसरा चरण शुरू होता है। तीसरा चरण हुआ 18 अप्रैल 1948 को। इसमें केवल एक ही रियासत शामिल हुई, वो होती मेवाड़। और ये सबसे पुरानी रियासत थी। ये राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, जिसको उदयपुर भी बोलते हैं। और ये शामिल हुई थी राजस्थान संघ में। उदयपुर मिलने के बाद में क्या बना? राजस्थान संघ में उदयपुर मिला तो वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ, नहीं संयुक्त राजस्थान का। जब उदयपुर मेवाड़ मिल गया राजस्थान संघ में तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। यहां लिख देते हैं अपन, राजस्थान संघ में उदयपुर मिला तो संयुक्त राजस्थान बना। और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता थे पीएम जवाहरलाल नेहरू। और इनके प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा। और इसकी राजधानी बनाई गई थी उदयपुर को। और इसके राज प्रमुख थे उदयपुर के ही गोपाल सिंह। फिर चौथा चरण हुआ। चौथा चरण में
चौथा चरण शुरू हुआ था 30 मार्च 1949 को, और इस दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। चार बड़ी रियासतें शामिल हुई इसमें, और ये हुई थी संयुक्त राजस्थान में। संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई। तो ये 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, इसको बोला गया है वृहत राजस्थान। क्या बोला गया? वृहत राजस्थान। और इसके उद्घाटन करता थे वल्लभ भाई पटेल। और इसके पीएम बनाए गए थे, पीएम थे इसके हीरालाल शास्त्री। और राजधानी जयपुर रखा गया था। और इसके राष्ट्र प्रमुख थे मान सिंह सेकंड। फिर 5वें चरण का ये हुआ था 15 अप्रैल 1949। और इसमें संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया गया था। राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया गया था, तो ये बन गया था संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया गया था, तो ये संयुक्त वृहत राजस्थान बन गया था। और इसके उद्घाटनकर्ता तो वही थे। अब इसका उद्घाटन हो चुका था दोनों का, इसलिए पीएम भी यही रहेगा और राजधानी भी यही और राष्ट्र प्रमुख भी यही। फिर छठे चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसमें सिरोही का कुछ भाग मिलाया गया था। और सिरोही का कुछ भाग मिलाया गया, तो इसका यह राजस्थान पूरा कहलाए, राजस्थान। और वही पीएम भी वही था, हीरालाल शास्त्री, जयपुर राजधानी, और मानसिंह प्रथम इसका राजप्रमुख था उस टाइम में। फिर 7वां चरण लास्ट है। इसमें ये हुआ था 1 नवंबर 1956 से। इसमें आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा आदि मिलाए गए थे। और यहाँ पे राष्ट्र प्रमुख की जगह राज्यपाल की व्यवस्था हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यह है शॉर्ट एंड राजस्थान का एकीकरण। फिर इसको अपन एक एक को अच्छे से समझेंगे। जैसे राजस्थान का फर्स्ट एकीकरण हुआ था, 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। वो पहला एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को, जिसमें 4 रियासतें शामिल की गई थी: अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और एक ठिकाना में शामिल किया गया था, इसमें नीमराना था। और इसको नाम रखा गया था मत्स्य संघ। उद्घाटन करता थे एनवी गॉडगिल,
पीएम थे शोभाराम कुमावत। और राजस्थान की राजधानी रखी गई थी अलवर। और राजप्रमुख था इसका धौलपुर का राजा उदयभान सिंह। फिर सेकंड चरण शुरू हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया था, जिसमें 9 रियासतें थी कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये थी 2 हाड़ौती क्षेत्र की रियासतें थी। 3 रियासतें थी वागड़ की, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और 3 रियासतें थी जिसमें टोंक था, जिसमें पहली एक मुस्लिम रियासत थी केवल राजस्थान में, जो टोंक थी। और सापरा, किशनगढ़। सापरा थी सबसे छोटी रियासत है, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। और झालावाड़ थी नई रियासत, एकमात्र रियासत झालावाड़ थी जिसने अंग्रेजों ने बनाया था। और इसमें किशनगढ़ भी शामिल हुआ था। और इसका एक ठिकाना था कुशलगढ़, वो बांसवाड़ा में स्थित है। इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। इसके उद्घाटन करता था एनवी बॉडीगिल। और पीएम थे गोकुल लाल असावा। और ये इसकी राजधानी थी कोटा। कोटा के राजा भीम सिंह इसके राजप्रमुख बने थे। और 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण हुआ था। इसमें एक रियासत मिली थी, मेवाड़ रियासत। और यह मेवाड़ रियासत राजस्थान संघ में मिलने के बाद में इसका संयुक्त राजस्थान बोला गया इसको। फिर इसका उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू। और इसके पीएम थे माणिक्य लाल वर्मा जी। और इसकी राजधानी थी उदयपुर। और राजप्रमुख थे गोपाल सिंह, जो उदयपुर के राजा थे। फिर चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949। और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। और ये थी मतलब चैत्र शुक्ल फर्स्ट को और विक्रम संवत 2006 को मिलाया गया था ये। और इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 रियासतें मिलाई गई थी। और 4 रियासतें मिलाई गई थी संयुक्त राजस्थान में। इसका नाम इसलिए बहुत बड़ी हुई थी ना, इसलिए इसका नाम वृहत राजस्थान रख दिया गया था। और इसके उद्घाटनकर्ता थे वल्लभ भाई पटेल। और इसके पीएम थे हीरालाल शास्त्री जी। और राजस्थान, इसकी राजधानी थी जयपुर। और इसके राजप्रमुख थे मान सिंह सेकंड। फिर 5वां चरण हुआ था 15 अप्रैल 1949 को। वो जो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ निर्माण हुआ था, तो इसको संयुक्त वृहत राजस्थान बोला गया था। और 6वां चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को सिरोही मिलाया गया था संयुक्त वृहत राजस्थान में। वो तो उसका नाम राजस्थान रखा गया फिर। और 7वां चरण, लास्ट एंड फाइनल चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसमें आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा रखा गया था। और यहीं से राज्यपाल की वो चालू हो गई थी। अब अपन इनको एक एक को खोल के समझेंगे। चलो, पहली रियासत थी वो, पहला चरण था मत्स्य संघ। इसका नाम रखा गया था के.एम. मुंशी ने रखा था। और के.एम. मुंशी वही थे जो इन्होंने मेवाड़ का संविधान लिखा था, वही के.एम. मुंशी जी हैं। और मत्स्य संघ इन्होंने नाम रखा था। इसमें बताया था कि 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये तो राजधानी बनी थी, बताया था आपको। और धौलपुर को बनाया गया था यहाँ के राजा उदयभान सिंह को। और जहां उद्घाटन हुआ था भरतपुर में। और
उद्घाटन करता थे एम बोडगिल। उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को।